जीएसटी की दुनिया में जहां हर इनवॉइस पर सवाल होते हैं, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो फ्रॉड तक के इल्ज़ाम बन जाते हैं। इसी बीच एक फर्म सिंगल आयरन ट्रेडर्स खड़ी होती है अपने सच के साथ। अगस्त का महीना 2018 का, और सिंगल आयरन ट्रेडर्स आयरन स्क्रैप की परचेज करती है, वो भी पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, जिसमें इनवॉइसेस, ईवे बिल, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट की हुई है। उस समय जो सप्लायर था वो भी रजिस्टर्ड था और सप्लायर के द्वारा रिटर्न भी फाइल की होती है। लेकिन अचानक ही आता है ट्विस्ट। क्यों? जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है ये जो आपने खरीद की है यह नॉन एग्जिस्ट डीलर से हुई है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो सप्लायर था उन्होंने अपना जीएसटी नंबर बाद में कैंसिल करवा दिया था। और फिर शुरू होती है सेक्शन 74 की कार्रवाई, जो कि तब लगती है जब मामला हो फ्रॉड का, या फिर कोई मिलीभगत या जानबूझकर की गई टैक्स की चोरी की। लेकिन सिंगल आयरन ट्रेडर कहते हैं हम झुकेंगे नहीं, जो भी हमने परचेज की है वह पूरे कानूनी हिसाब से की है। अगर सप्लायर जीएसटी नंबर कैंसिल करवा देता है तो इससे जो हमारी खरीद है वह इनलीगल नहीं हो जाती, और जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा उनको टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। बाद में सिंगल आयरन ट्रेडर्स कहते हैं हम झुकेंगे नहीं, जो भी हमारी खरीद है वह इलीगल नहीं है, हमने जो भी किया है वह कानून के हिसाब से किया है। और वह अपनी अपील लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एंटर होते हैं। और 4 नवंबर 2025 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। हाई कोर्ट का कहना है जब ट्रांजैक्शन हुई सप्लायर रजिस्टर्ड था, खरीदार ने भी सेक्शन 16 की सभी शर्तों को पूरा किया हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई फ्रॉड या मिलीभगत साबित नहीं होती है। अगर सप्लायर बाद में जीएसटी नंबर कैंसिल करवा देता है तो इससे आईटीसी रोकने का आधार नहीं बनता है। और फिर वह पलाया जब कोर्ट ने सेक्शन 74 की पूरी कार्रवाई को क्वैश किया गया। इंसाफ की जीत कागजों में ही नहीं बल्कि सबूतों में भी लिखी गई। यह जजमेंट एक संदेश है सच्चे बोनफाइड खरीदारों के लिए। उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जीएसटी के अंदर न्याय है और न्याय मिलता है। धन्यवाद।